जय श्री कृष्णा। धन्यवाद है आपको, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे औरतों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि घर में यार सुबह ये बन गया तो अब शाम को क्या बनेगा, आज ही ये बनाया था, अरे कल क्या बनेगा, रोज की एक नई कहानी। हम जब छोटे छोटे थे तो मम्मी हमको बोलती थी 3 चॉइस की कोई सब्जी है ना वो लिख कर जाओ तुम स्कूल जाने से पहले। हम कहते थे क्यों? नहीं, मेरे तो तीनों टाइम का खाने का प्रबंध हो जाएगा कि तुम 3 चॉइस की सब्जी लिख जाओगे तो मैं छाट दूंगी कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बनाना क्या है। और मेरी माँ की दिक्कत भी मेरी ही दिक्कत बन गई है कि बनाना क्या है। बस फ़र्क इतना है कि वो बनाने के लिए मैं आपके सामने रोज़ एक नया टॉपिक ढूंढकर आना चाहती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला मुझे, वो था छिपकली। देखने में बहुत ही गिलगिली और बहुत गंदी होती है। मुझे लगता है पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के अंदर 99.9% औरतें ऐसी हैं जो छिपकली से डरती हैं। हंसते हुए हस्बैंड कह देते ना, हमसे अच्छी तो छिपकली है, कम से कम डरती तो हैं उनसे। तो वही वाली बात है, छिपकली से हर औरत डरती है। परंतु छिपकली हमारे जीवन के अंदर क्या संकेत देती है, क्या बताती है, क्या ये जानकारी आपको किसी ने कभी दी है? छिपकली से मिलने वाले संकेत भ्रांति भ्रांति के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जगह तो छिपकली का आना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली के भी नाना प्रकार की प्रजातियां होती हैं और उनके बहुत सारे रंग होते हैं, तो अलग अलग जगह पे और अलग अलग तरीक़ों से इनका आना शुभता और अशुभता को तय करता है। तो घरों के अंदर जो हमारी छुपी हुई अंधेरे वाली जो जगह होती है वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा वास होता है, क्योंकि इनको रोशनी से इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि घर के अंदर जितनी छिपकली दिखती है, जितनी ज़्यादा छिपकली दिखती है, उतना ज़्यादा उस वर्ष आपके घर में माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की कृपा बरसती है। मैं इवन आज भी आप कहोगे इतनी बड़ी हो गई हैं माँ, क्या हरकतें करती हैं, बट लिटरली मैं तो करती हूँ भाई, और आप सबको भी कहूँगी आप सब भी करो। बचपना तो कभी मत जीना छोड़ो, बचपना है तो बचपना सही, लेकिन मेरे साथ तो बहुत फलता है, इसलिए मैं तो करती हूँ। मैं धनतेरस वाले दिन शाम से लग जाती हूँ, पूरी बिल्डिंग में डोलती हूँ, पूरे आसपास में छतों पे जाती हूँ, और जहाँ पर भी हमारे यहाँ पे ऊपर सारा वो लगा हुआ है उन सब जगह जाती हूँ, और वहाँ पे सब जगह ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ कि 1 छिपकली मिल गई, 2 छिपकली मिल गई, 3 छिपकली मिल गई, और फिर काउंट करती हूँ कि 10 छिपकली हो गई, इसका मतलब मैं इतना इस साल का मेरा बजट रहेगा, मैं इतना कर पाऊँगी इस साल। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। घर के अंदर छिपकली का होना लक्ष्मी आगमन का या लक्ष्मी जी के प्रवेश का संकेत होता है, और ये सच है। इसे हमारे पुराणों में भी पाया गया है लिखा हुआ। और अगर आपने कभी एनिमल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया हो, आपने किसी को एनिमल एस्ट्रोलॉजी पर बोलते हुए देखा हो, तो उसके अंदर भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि घर के अंदर छिपकली का होना बरकत का कारण होता है। खास करके अगर आपके घर में जो वो सफ़ेद वाली, मतलब जो ब्राउनिश वाली जो छिपकलियाँ होती हैं, अगर वो होना, तो ऐसा कहा जाता है कि उस घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। जिस घर में काली छिपकलियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर कहते हैं कि लक्ष्मी का आगमन तो होता है, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के कारण धन आगमन के साथ साथ धन जाने का रास्ता भी खुला होता है, और उस घर में कर्जे हमेशा बने रहते हैं। अगर आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं या आप कोई नई ज़मीन लेने जा रहे हैं और आपको वहाँ पर छिपकली दिख गई जो मरी हुई है, मरी हुई छिपकली आपको वहाँ पे दिख गई, या छिपकली आपको बिल्कुल मिट्टी से सनी हुई मिल गई, तो ये अशुभ संकेत होता है। अगर आप कोई नए जगह जा रहे हैं और वहाँ पर आपको इस तरह की कोई चीज़ें, संकेत चिन्ह दिखते हैं, तो ये एक अशुभ संकेत होता है। उस घर को आप मत लीजिए, या उस घर को लेना आप अवॉइड कर दीजिए। वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी ऐसी होगी जो आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाएगी। एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम देखते हैं कि हम सफाइयाँ कर रहे हैं, अब तो खास करके लेडीज़ के साथ ये होगा कि हम घर की सफाइयाँ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर छिपकली गिर गई,
तो अलग अलग अंगों पे छिपकली का गिरना क्या प्रभाव देता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कहते हैं भौहों पे या मुंह पे, आपके गालों पे, आपके सिर पे अगर छिपकली गिर जाती है तो ये बहुत शुभ होता है, इससे लक्ष्मी आती है, इससे आपके घर के अंदर जवाहरात आते हैं, ज्वेलरी बनने के कारण बनते हैं, आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके अगर दाहिने कंधे पे या दाहिने हाथ पे अगर छिपकली गिर जाती है तो ये धन आगमन का कारण होता है, संकेत होता है। इसके विपरीत अगर बाईं तरफ अगर आपके छिपकली गिर जाती है, मतलब आपके बाएं अंग पे अगर छिपकली गिर जाती है तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक संकेत होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होने का, घर के अंदर कोई डिस्प्यूट्स होने का या बेवजह पैसा खर्च होने का। उसी प्रकार अगर आपकी पीठ पे छिपकली गिर जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये रोग के आगमन का संकेत होता है, इसके कारण रोग आते हैं घर के अंदर, आपके ऊपर आ जाएगा, सदस्यों के ऊपर आ जाएगा, बट रोग के आने के संकेत होते हैं। अगर आपके दाहिने पैर के ऊपर अगर आपके छिपकली गिर जाती है तो इसका मतलब आपकी यात्राओं से या आपकी कोई छोटी मोटी कहीं आने या जाने से आपको अच्छे शुभ लाभ प्राप्त होने वाले होते हैं, आपके घर में वाहन आने के कारण बनते हैं और साथ ही साथ में कुछ नया आपके जीवन में परिवर्तन होने के योग बनते हैं। उसी के विपरीत अगर हम बात करें तो बाईं तरफ अगर पैर पे अगर छिपकली गिर जाती है तो ये कहीं ना कहीं आपके अड़ोसी पड़ोसियों से, आपके अपने घर के सदस्यों से अलगाव का कारण बताते हैं और आपकी बेवजह किसी सरकारी मुकदमे में या किसी सरकारी कारण से आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होना बताते हैं। छिपकली अगर आपके घर के साउथ की तरफ में ज़्यादा दिखाई देती है, मतलब आपके घर का जो साउथ एरिया है वहाँ पे अगर आपको छिपकली ज़्यादा दिखाई देती है, कलर कोई भी हो, लेकिन अगर छिपकली आपको साउथ की तरफ ज़्यादा दिखाई देती है तो ये एक बहुत शुभ संकेत होता है। इसकी वजह से आपके घर में चाहे कितनी भी नकारात्मकता हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर आपको रेगुलर वहाँ पे छिपकली दिख रही है तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम के अंदर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जो कि पॉजिटिव होगा। अगर आपके घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको छिपकलियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, मतलब आपके घर में धर्म कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है, आपका पुण्य कहीं ना कहीं कम हो रहा है और आपके घर के सदस्यों के अंदर से सद्गुण जा रहा है और आपके घर के अपने बच्चे या आपके घर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत संगति में या गलत किसी चीज़ में लिप्त होते जा रहे हैं। अगर आपके घर की छिपकलियाँ घर के हमेशा बाहर रहती हैं, जैसे कि हम लोग तो भाई फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में अगर छिपकली रहती है और शाम के बाद यानी कि संध्या के बाद आपको कभी वो चलती हुई नीचे ज़मीन पे दिख जाती हैं या ऊपर कहीं दिख जाती हैं या जैसे हमारे यहाँ तो शीशे हैं तो कई बार शीशों पे दिख जाती हैं हमें, तो अगर आपको भी इस तरीके से कभी दिखाई दे जाती है घर के बाहर, आपको अपने घर के बाहर दिखती हैं तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। देखिए उनको भी रहने के लिए, जीव जंतुओं को रहने के लिए कहीं जगह चाहिए होती है, थोड़ा प्रिकॉशन रखकर आप उनको परेशान ना करके उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और उनको रहने दीजिए। तो गार्डन में अगर रहती हैं या अगर आपकी बालकनी में रहती हैं तो ये अच्छा संकेत होता है, इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है और कहीं ना कहीं से धन आगमन के स्रोत हमेशा खुले रहते हैं। आपके घर में कितनी भी नेगेटिविटी हो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको हमेशा फल लाभप्रद मिलते हैं। अगर आपके घर के अंदर आपके किचन में अगर छिपकली होती है तो ये एक बहुत अपशकुन होता है, ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। छिपकली स्टोर में अच्छी होती हैं, छिपकलियाँ सीढ़ियों के नीचे अच्छी होती हैं, छत पे अच्छी होती हैं, लेकिन किचन में या पूजा घर में छिपकली का होना अच्छा संकेत नहीं होता है। अगर आपको छिपकली ज़्यादातर हमेशा रेंगती हुई मिले, मतलब आपको हमेशा ज़मीन पे घूमती हुई मिले, तो ये भी एक अशुभ संकेत होता है, ये किसी ना किसी बड़ी विपदा का या बड़ी मुसीबत का आना दिखता है। या अब ये मत करना कि मुझे आज दिख गई, मुझे एक बार दिखी थी, ऐसा नहीं। रेगुलर अगर आपको ये चीज़ 5-10 बार अगर आपके साथ हो गई है तो ये आपको अच्छा या बुरा देता है। छिपकलियों का आपस में लड़ना इस बात का संकेत होता है कि अगर ये आपस में लड़ रही हैं दैट मीन्स कि आपके घर में कहीं ना कहीं शत्रु कुछ करने की कोशिश कर रहा है परंतु वो विफल हो रहा है। इट्स अ गुड साइन, इट्स नॉट एन बैड साइन, इट्स अ गुड साइन। अगर आप छिपकलियों को प्यार करते देखें, आपने कभी देखा है उन्हें प्यार करते हुए, वो हमेशा ऐसे एक दूसरे से
भिड़ी रहती हैं। तो अगर आप कभी उन्हें प्यार करते देखें तो दैट मीन्स आपके घर के अंदर प्रेम बढ़ने वाला है, आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, आपके घर में बहुत सुख शांति बढ़ने वाली है, आपसी लोगों में जो भी मतभेद हों वो ख़त्म होने वाले हैं, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे घर के सदस्यों के बीच में तो वो ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप छिपकली को एक दूसरे से विपरीत दिशा में देखें, विपरीत दिशा में मतलब एक छिपकली ऐसे है और एक छिपकली ऐसे है, अगर यही संकेत आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, वो आपको विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपके घर में कोई ऐसी चीज़ घटने वाली है जो आपके लिए पीड़ादायक हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेकेज आने वाला है, एक आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई तीसरा आके आपके लिए दिक्कत करेगा, या आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कलह उत्पन्न होने वाला है। आशा करती हूँ मेरी आज की बातें आपके जीवन को बदलने का बहुत बड़ा कारण ज़रूर बनेंगी। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। आपको अगर मेरी कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जिससे आपके जीवन के अंदर बदलाव आती हैं तो प्लीज़ आप हम लोगों को कमेंट करा करिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ में एक और विशेष चीज़ याद रखिएगा कि आपको अगर हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं या आपको अपने जीवन की किसी परेशानी का हमसे समाधान चाहिए तो समस्या आप दे दीजिए, समाधान हम देंगे। ध्यान रखिएगा, आप अपना खुद का फ्यूचर खुद अपने हाथों से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी ज्ञान की सही प्राप्ति करने की ज़रूरत है। चलती हूँ बच्चों, ख्याल रखना अपना। जय श्री कृष्ण।